स्क्रिप्ट राइटिंग और क्या करना चाहिए एक अच्छे पॉडकास्ट एपिसोड को बनाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में, अपने ऑडियंस के बीच रखने में। स्क्रिप्ट फॉर योर पॉडकास्ट एपिसोड्स। हियर आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइट अ पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आप कंटेंट बनाओ ना, तो उसका प्लानिंग प्लॉटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक चीज़। और ख़ास करके कि आज के समय में रील्स, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट, ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना पीक पर हैं। सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं आज के समय में, और इसको सभी के सामने रखना एक अपने में ही चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं जो कि पहले से बने बनाए हैं और आज जो है उसको बस लाइन अप करना है। पर फिर भी अगर हमें कोई कैटेगरी अगर चूज़ करनी हो, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर पॉडकास्ट बनाते हो तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको चुनना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप चाहोगे ही नहीं तो बनेगा नहीं। चूज़ अ टॉपिक that you are passionate about and that you audience will find interest। जो आपको पसंद है वो कीजिए, या फिर जो आपके ऑडियंस को पसंद है वो कीजिए। कुछ लोग वैसे होंगे जो नया नया स्टार्ट कर रहे होंगे, और कुछ लोग वैसे होंगे जो अच्छा खासा जो है सोशल मीडिया की दुनिया में अपना नाम बना चुके होंगे। वो लोग भी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नए लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट के साथ काम कीजिए, और जो पुराने लोग हैं जो पहले से सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग कंटेंट को बनाना स्टार्ट करें। और ध्यान दीजिएगा कि कोई एक ही कैटेगरी पर बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को देखो ना, तो वहाँ पर एक एल्गोरिदम फॉलो होता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंटेंट होना चाहिए। डू योर रिसर्च, डू योर रिसर्च। अपना रिसर्च पूरा कीजिएगा उस टॉपिक के बारे में, उस कैटेगरी के बारे में, और खुद के इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है तब तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग बना रहे हो तब वहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा, और फिर आप जो है उस पॉइंट पर पहुँच सकते हो, आप उस कंटेंट को लोगों के बीच रख सकते हो। Make sure you have a good understanding of the topic you are discussing, and that you are able to present the information in a clear और a clean way, जो कि बहुत ज़रूरी है। राइट एंड इंगेजिंग इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वह चीज़ डिसीजन ले लेता है ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस आपके पास वापस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ऑडियंस जो है आपके पास वापस आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो, अगर आप उसी के बारे में इंट्रोडक्शन में कहते हो, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके ऑडियंस को, कि आपसे वो जुड़े रहेंगे, न कि किसी और के पास चले जाएंगे, न कि आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अपने ऑडियंस के बारे में थोड़ा समझिए। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ लिखिए जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको थोड़ा एलेबोरेट करके बता दीजिए कि एक्चुअली आपका जो चैनल है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, एक्चुअली जो आपका पॉडकास्ट है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को आप बताएं कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। दैट इंट्रोडक्शन इज़ योर चांस टू ग्रैब योर लिसनर्स। Keep it short and sweet, and make sure to include a clean statement of what the episode is about। बिल्कुल क्लीन लिखिएगा और टू द पॉइंट बोलिएगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक बुक का इंडेक्स पेज के जैसा होता है। अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइम थोड़ी, पहली बार अगर आपके चैनल पे कोई आदमी आ रहा है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं देगा, मतलब आपको तुरंत जो बोलना होगा वो बोल सकते हैं। क्रिएट अ क्लीन एंड कॉन्साइज आउटलाइन किसी भी चीज़ के लिए,
किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एक आउटलाइन ड्रॉ करते हो ना, आउटलाइन बनाते हो, तो उसकी सुंदरता थोड़ी और ज़्यादा निखर जाती है ना। इंट्रोडक्शन में उसी में से एक चीज़ था, स्क्रिप्ट राइटिंग भी उसी में से एक चीज़ है। योर आउटलाइन विल हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक विल यू आर राइटिंग योर स्क्रिप्ट, एंड इट विल ऑल्सो मेक इट ईजियर फॉर योर लिसनर्स टू फॉलो अलॉन। ठीक है, वो आपको फॉलो करेंगे इस आउटलाइन की वजह से। और वैसे भी सुंदरता अगर आपको किसी के सामने रखनी है ना, तो आउटलाइन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, आउटलाइन के साथ कंटेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। राइट अ कॉन्वर्सेशनल टोन, जैसे कि आप किसी ऐसे ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ जो कि इंग्लिश ही जानती है, आप किसी ऐसे ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ जो सिर्फ कन्नड़ा ही जानती है, आप सिर्फ ऐसे ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ, बातचीत करना चाहते हो अपने साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही जानती है, तो आपका कंटेंट भी इसी में होना चाहिए। और आप जो बात करो, जो आप बोलो, वो लगना चाहिए ऑडियंस को कि हाँ कॉमन चीज़ है। क्योंकि आज के समय में जो है ना, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टूल्स आ चुके हैं जो कि ये इजी कर देते हैं कंटेंट को बनाना, पर आगे जाके आपसे ऑडियंस कनेक्ट नहीं रह पाती, इसकी वजह से फिर वो छोड़ देती है। योर पॉडकास्ट शुड फील लाइक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर लिसनर। अवॉइड यूजिंग jargon or technical language, and make sure to help or explain any concept that might be unfamiliar to your audience। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कोई भी आप ऐसा बात ना कह दें जो कि आपके ऑडियंस के लिए जो है वो अनफेमिलियर हो जाए। बिल्कुल एक फ्रेंड के जैसे, एक कॉमन चीज़, ठीक है, एक कॉमन वे से आप बात करेंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। यूज़ ह्यूमर एंड स्टोरी टेलिंग टू कीप योर लिसनर्स इंगेज्ड। अच्छा, ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, कि वो स्टोरी टेलिंग बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलने ही नहीं आता है, बस बोल देते हैं, ठीक है, जैसे मन तैसे बोल देते हैं। ह्यूमर लाना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ पर ये हमेशा देखा जाता है कि आप ऑडियंस को इंगेज करने में क्या है ना, ऑडियंस क्या पसंद करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉमेडी पसंद करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट रहना पसंद करती है। अगर आपकी बात में उसको कुछ अच्छा लग गया तो रुकेगी आपके पास, वरना नहीं रुकेगी। और ये ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग की वजह से होता है ज़्यादातर, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फॉर्मेशन दो ना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास रुकेंगे ज़रूर। मेरी भी प्रॉब्लम है, ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग मैं नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण कि मेरे पास उतने ऑडियंस की संख्या नहीं है। पर हाँ, जितने ऑडियंस की संख्या है वो बिल्कुल लॉयल है और बिल्कुल टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ। पीपल आर मोर लाइकली टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट प्रेजेंटेड इन अ फन और इंगेजिंग वे। मैंने बोला ना, फन और इंगेजिंग वे होना चाहिए। फनी ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हर एक को कॉमेडी थोड़ी करनी आती है ना, नहीं आती है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रू, मतलब सही चीज़ जो है, आप इन्फॉर्मेशन दोगे, सही चीज़ें बताओगे, ठीक है, सही चीज़ें ही कहोगे, क्योंकि वहाँ और वो चीज़ आपको ये डिसीजन लेने में मदद कर जाएगी ऑडियंस के लिए कि वो आपके साथ रुकेंगी या नहीं रुकेंगी। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर कॉमेडी देखता तो हूँ, पसंद भी करता हूँ, पर उतना नहीं पसंद करते जितना मैं अब प्रोफेशनल चीज़ों को पसंद करता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं। एडिट योर स्क्रिप्ट केयरफुली बिफोर यू रिकॉर्ड इट। ठीक है, पॉडकास्ट बनाने के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड, वैसे बार बार रिकॉर्ड करना, रोकना, ठीक है, वो चीज़ हो जाता है कभी ना कभी पॉडकास्ट बनाते वक्त, ठीक है, होता ही है कभी ना कभी। तो एडिटिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा हर जगह। चाहे आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, वहाँ एडिटिंग होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बात कहीं और का, दूसरे बात कहीं और का, उसको जोड़ के आप पब्लिश कर दो, वैसा नहीं करना, ठीक है, ध्यान देना। मेक श्योर देर आर नो एरर इन ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन एंड दैट फॉलो फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट इन स्मूथ एंड नेचुरल। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि बार बार कट करने से, बार बार अपने आप को रोकने से, बार बार नए नए ऑडियो को फिर जोड़ने से प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश यह कीजिएगा कि जब आप एक बार में वन टेक,
एक बार में जो है ना पूरी की पूरी जो है स्क्रिप्ट लाइन आप बोल भी दो, रिकॉर्ड भी कर लो और लिख भी लो एक बार में। ठीक है, लिखना तो चलो शायद उसमें एडिट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलने वाला जो टोन होता है ना उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब कब आपका फ़नी मूड है, कब आपका थोड़ा जैश मूड है, क्लासिक मोड है, ठीक है, डिपेंड करता है सामने वाले आदमी पे, ऑडियंस पे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उसको वन टेक में करें तो ज़्यादा सही होगा। हियर आर द बेसिक टेम्पलेट दैट यू कैन यूज़ टू राइट एन पॉडकास्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, मैंने एक कॉमन चीज़ आपके सामने रखी हुई है। फर्स्ट इज टाइटल, सेकंड इज इंट्रोडक्शन, थर्ड इज बॉडी, फोर्थ इज कंक्लूजन और लास्ट कॉल टू एक्शन। ठीक है, और वैसे भी हम सब जो है निकल रहे हैं पॉडकास्ट बनाने ही। और फिलहाल जो है आई होप देर इज़ दिस टिप्स जो मैंने बताया आपको ना, वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, खासकर मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि मैं सेम चीज़ फॉलो करता हूँ। अब मैं आपको इस लिखित, ठीक है, लिखित तरीके से मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ, चाहता तो कोई वीडियो बना देता ना, 10-50 प्रॉम्प्ट वाला आता और फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने रख देता, पर नहीं, मैं ऑडियो के साथ बोल भी रहा हूँ, लिखित भी मैंने आपको दिखाया है कि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में उसको कहीं और तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ध्यान देना है इस बात पे कि ये जो मैंने पूरा का पूरा बात बताया है वो चीज़ कम से कम आप फॉलो करो। ठीक है, तो आपका पॉडकास्ट जो है वो एक एक कॉमन तरीके से, मतलब एक जनरल तरीके से जो है ना आप लोगों तक पब्लिश कर पाओगे और उनको पसंद आएगा। पर अभी तुरंत ही मैं, ठीक है, कुछ कुछ और टिप्स जो है दे रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तुरंत देता हूँ, आइए। ठीक है, तो एडिशनल टिप्स क्या है, राइटिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, या इसी में सबसे देखो, मेन प्रॉब्लम ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है, मेन प्रॉब्लम आता है स्क्रिप्ट राइटिंग में। आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे कहाँ से? ठीक है, कर ही नहीं पाओगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट राइटिंग, इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि और कुछ बताया जाए। यूज़ एक्टिव वॉइस इंस्टीड ऑफ पैसिव वॉइस, ये थोड़ा ग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से, टू द पॉइंट इंग्लिश, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यूज़ एक्टिव वॉइस इंस्टीड ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज़ मोर इंगेजिंग एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करना जो है ईजियर होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हो एग्जांपल कि हमको किस तरीके से सेंटेंस को उठाना है, किस तरीके से बातों को उठाना है। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो की बात, हिंदी में कर रहे हो तो जो है आप एक कॉमन वे लेके चलो। ठीक है, मैं तो इंग्लिश में भी कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप जो है कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप एक नॉर्मल सी चीज़ें लेके चलो। शुरुआत यही करना कि आप इस तरीके से बात करो, इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करो अपने आप को कि लोग आपको देखने के बाद तुरंत जो है आपसे ग्रैब हो जाए, आपसे कनेक्शन फील करें। न कि आप कोई टेक्निकल टूल इस्तेमाल करिएगा। जैसे कि मैंने 3-4 फ़ोटोज़ आपके सामने रखे हैं। ठीक है, पहला जो फ़ोटो था ना, ये जो आपके सामने फ़ोटो जो दिख रहा है, एक्चुअली मैंने ही क्लिक किया है इसको। तो ये क्या है, एक तरह का इंगेजिंग पॉइंट है। पर वही अगर आप किसी और टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे रख दो फ़ोटो, तो वो क्या है कि नहीं, वो सीधा दिमाग में आता है कि नहीं ये जो फ़ोटो है टेक्निकल टूल से बना हुआ है, इसमें क्या देखना, नहीं देखना, हटाओ। तो स्किप कर देते हैं तुरंत ऐसे। ठीक है, और जैसे कि मैं नीचे का टेम्पलेट के बारे में बात करेंगे, परंतु उससे पहले यूज़ स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। ग्रामर से अगर इस्तेमाल किया जाए तो यूज़ स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। This will help your listeners visualize what you are talking about and make your podcast more memorable. To the point बात हुई। मैं देखो, मैंने जो आपके सामने रखा है ना एक्चुअली, ये चाहे वो इस ब्लॉग का राइटिंग तरीका हो, ठीक है, लिखने का तरीका हो, या फिर बात हो, जैसा मैं खुद हूँ वैसा ही मैंने लिखा है आप सबके लिए। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस भले ही मैंने स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, परंतु जब आपके सामने मैंने इस वीडियो को के थ्रू इस ब्लॉग को रखा है ना, तो बिल्कुल काट छाट के टू द पॉइंट बातें रखी हैं। और यहाँ पर एक और टेम्पलेट आपको दिख रहा है, नॉर्मल बातें। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑन एयर इंटरव्यू पॉडकास्ट रियल टाइम, इतना सारे बात इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या है इसका मतलब, नॉर्मल बातें मतलब ये एक पॉडकास्ट का टेम्पलेट है जो कि मैं सुनता हूँ। ठीक है, अमित ब्यूटी,
अमित ब्यूटी के इसका जो एक्चुअल ऑथर है वो हैं, पर एक्चुअल ऑथर का नाम तो अमित कुमार गुप्ता है, पर जो अकाउंट है वो अमित्स ब्यूटी के नाम से है। और ये पॉडकास्ट का टेम्पलेट है, नॉर्मल बातें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉमन जनरल चीज़ें मिलेंगी। मतलब यहाँ से अगर आप फाइंड करना चाहो ना कि मुझे स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए, तो यहाँ से आप देख कर सकते हो। ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप जो कॉमन कॉमन से कॉमन चीज़ जो आप इस्तेमाल करते होगे ना, म्यूज़िक प्लेयर, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। चाहे आप यूट्यूब ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब म्यूज़िक ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि क्यों ना आप गूगल पॉडकास्ट ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, आपको ये मिलेगा। ठीक है, बस नॉर्मल बातें जो हैं आपको सर्च करना है एज इट इज़, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद इसको देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। और फिलहाल तकरीबन यहाँ पर 100 एपिसोड्स, मोर देन 100 एपिसोड्स हैं यहाँ पे। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि हमको पॉडकास्ट बनाना चाहिए तो किस तरीके से बनाना चाहिए। इस पॉडकास्ट का दो फ़ायदा है। पहला ये कि इस पॉडकास्ट में का कोई एल्गोरिदम नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज एक एपिसोड लॉन्च हुआ है तो कल भी एक होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा। लगातार नहीं होता है। ठीक है, जब मन तब होता है और अलग अलग तरीके से होता है। तो इसको आप देख कर समझ सकते हो कि मुझे करना क्या चाहिए, और फिर आप एक एल्गोरिदम फॉलो कर लो, एज इट इज़ आप सबके सामने होगे, महारथी हो जाओगे फिर। कीप योर सेंटेंस शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट, यही चीज़ मैंने आपके सामने भी रखा हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा छोटा लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने फर्स्ट वाले जो एडिशनल जो मेरा टूल्स है। ठीक है, एडिशनल जो मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स भी रखे हैं आपके सामने, और छोटा छोटा चीज़ रखा है, हेडिंग रखा है। फिर उसके बाद कम बातों में ही ज़्यादा चीज़ समझाने की कोशिश की है। इंग्लिश हिंदी में दोनों बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकें ना। भारत में ऐसा होता है कि कुछ लोग इंग्लिश होते हैं, कुछ लोग हिंदी होते हैं, कुछ लोग हिंग्लिश होते हैं ना, तो वो चीज़। Long sentence can be difficult to follow, especially when you are listening to a podcast. Aim for a sentence that are no more than 20 words long. ठीक है, सेंटेंस जो है 20 वर्ड का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉमन चीज़ बोलिएगा, सीधा सीधा बात बोलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फांकी मत मारिएगा। फांकी मारना मतलब क्या, बकवास चीज़ मत बोलिएगा, ख़राब चीज़ मत बोलिएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और कॉमेडी वे में बोलिएगा, इंगेजिंग वे में बोलिएगा, थोड़ा फ़न वे लाइएगा। अगर फ़न वे और इंगेजिंग वे नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इन्फॉर्मेशन और सही बातें ही बोलिएगा। ठीक है, शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यूज़ रिपीटेशन एंड parallelism to create emphasis. Repeating key words and phrases can help to reinforce your message and make it more memorable. चलिए, उतना इम्पॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करता हूँ इस लाइन को, पर फिर भी मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि बात पूरी होनी चाहिए ना, इस वजह से। पर मैं इसको उतना फॉलो नहीं करता, रिपीट करना। ठीक है, क्योंकि कंटेंट अगर आपके पास पूरा का पूरा है, इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा का पूरा है, आप सही बोल रहे हैं, तो रिपीट बात को क्यों करेंगे, कभी नहीं करेंगे ना। तो एक ही टॉपिक उठाइएगा, भले ही आप 1 मिनट का बनाएं, 2 मिनट का बनाएं या 3 मिनट का बनाएं। ठीक है, या 45 मिनट का बना ले, आप एक ही टॉपिक पे बात कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट है प्रूफ रीडिंग योर स्क्रिप्ट केयरफुली बिफोर यू रिकॉर्डेड। मैंने भी वही किया था, स्क्रिप्ट लिखा, देन प्रूफ रीडिंग की। करने के बाद जो है मैंने उसको थोड़ा काटा छाटा, मतलब थोड़ी उसकी ट्रिमिंग की। ट्रिमिंग करने के बाद जो है आपके सामने रख दिया, छोटे छोटे लाइन में, स्वीट और कॉमन वे में मैंने आपके सामने रखी हुई है। मेक श्योर देयर आर नो एरर्स इन ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन एंड दैट द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ स्मूथ एंड नेचुरल। नेचुरल होनी ही चाहिए, चाहे वो आपका बात करने का तरीका हो, प्रेजेंटेशन का तरीका हो, या फिर कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट दिख रहा है, उस पर लिखा हुआ है साइड में मोटिवेशन और अमित कुमार गुप्ता। वहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक आदमी का टेम्पलेट बना हुआ, उसके आँखों से जो है कुछ रोशनी निकलती है। एक्चुअली क्या है कि आज के समय में क्या है ना, बहुत सारे लोग जो है ना सच चीज़ को देखना ही नहीं चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करके चलते हैं। तो ये टेम्पलेट के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को देखें और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें। आप कुछ गलत ऑडियंस को ना बताएं, आप वही चीज़ बोलें, वही चीज़ों को लोगों के सामने रखें जो कि सही है, सच है और कॉमन है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन होगा ना
तो ऑडियंस आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी। पर अगर आप कॉमन ही नहीं होगे, आप बिल्कुल एकदम ऑडियंस से बिल्कुल अलग होगे ना, तो नहीं, फिर कंटेंट भी काम नहीं करने वाला है, आपका चैनल भी कोई काम का नहीं है, और ना ही कुछ नहीं है, फिर सब खराब। बिल्कुल एक नॉर्मल सा टेम्पलेट मैंने आपके सामने रखा ही इसलिए कि आपको दिखाया जा सके कि हाँ नॉर्मल है, पर आप इसको इन्फॉर्मेशनल बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ों को लिखकर, अमित कुमार गुप्ता जो कि ऑथर है, मोटिवेशन जो कि इसका टर्म पॉइंट है, और जो कि आपको समझाने का तरीका है कि हाँ किस तरीके से समझाया जाए और क्या समझाया जाए, और यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। और एक छोटा सा जो प्रॉम्प्ट था पीछे ना, अब फ़ोटो जिसको कह सकते हैं, फ़ोटो का जो प्रॉम्प्ट है वो सीधा सीधा समझा सकता है कि हाँ एक इंसान को जो है दिखाया जा रहा है कि उसकी आंखें अब जो खुल चुकी हैं, वो अब हर चीज़ देख सकता है रोशनी में। फ़िलहाल आप जो है, आपके लिए भी मैं बोलूँगा कि विश यू टू फॉर अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्क्रिप्ट, फॉर योर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट, एंड बस अब आपके साथ जो है अच्छा हो, आप भी जो है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करो जैसे फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। पर हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं टू द पॉइंट बातें करता हूँ, इन्फॉर्मेशनल बातें करता हूँ, मेरे अंदर फ़न और इंगेज करने का जो तरीका मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों को ही टारगेट करता हूँ। पर आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, और आप वही करें जो आपके लिए अच्छा हो। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय, और आई होप कि आपको जो है अच्छा लगा हो जो मैंने आपको बताया। और अगर कहीं पर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ कि ग्रामेटिकल कहीं एरर नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है कि नो एरर इन ग्रामर। पर हाँ अगर हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। एंड देन कि आप अपना कोई भी कंटेंट अगर पब्लिश करो तो वो ठीक तरीके से पब्लिश करो, कॉमन होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए बाय बाय। अगली पॉडकास्ट जो है एक अगले टॉपिक के साथ आपके सामने रखी होगी, और आप उसको सुन रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।